अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। आज जो फ्रेंड्स हमने काम आपको सिखाना है वो लैशेस और लाइनर का है। क्योंकि लैशेस जो लगाने में मिस्टेक होती है और वो चिपक नहीं रही होती, और अभी आप उनको लगाते ही और बार बार उतर रही होती हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगी कि किस वजह से ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही होती हैं और कौन सी एहतियाती तदाबीर करनी है कि जिनकी वजह से आपकी लैशेस जो है ना वो ना उतरें। मैं आपको आज दिखाना चाह रही हूँ कि हमारे पास ये देखें 3D की लैशेस पड़ी हुई हैं, और इन लैशेस को जो है ना आपने किस तरह कट करना है और उनको छोटा करना है। वैसे मेरे पास एक छोटी आइस की पूरा डिब्बा था, जो कि ख़त्म हो चुका है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी पार्टी मेकअप ब्राइडल्स इस तरह से आती हैं, तो उनमें हमारे डिब्बों के डिब्बे चले जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल मेरे पास ये जो इस साइज़ की पड़ी हुई थी, कोई 7 नंबर की है, कोई 19 की है, और कोई मतलब 10 नंबर की है। तो इस आपने करना क्या है कि इसको कटिंग कैसे करनी है, ग्लू कैसे अप्लाई करनी है, तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। लाइनर लगाना, लैश लगाना, और ये सारी चीज़ें एक ही वीडियो में हम आपको सिखाएंगे। अच्छा जी, ये देख सकते हैं आप कि मेरे पास ढेर सारी लिपस्टिक की रेंज मौजूद है। मेरे पास मैट में भी हैं, ग्लॉस में भी हैं, नेल पेंट्स हैं, और इनमें मैं ढूंढ रही हूँ कि ये मेरे पास शेफर की भी गम है, आई लैश की जो ग्लू है, और इसके साथ जो पड़ी हुई है ये चाइना का ब्रांड है, लेकिन इसकी जो क्वालिटी है, ये मैंने हर तरह की ग्लू यूज़ की है, लेकिन मुझे इनसे ज़्यादा अच्छी कोई भी नहीं लगी, क्योंकि ये पूरा पूरा फंक्शन अटेंड हो जाता है। ब्राइडल को ज़ाहिर बात है कि रोती भी हैं, लेकिन उसकी वजह से भी हमारी जो लैशेज़ हैं वो नहीं उतरती। लेकिन हमारी टेक्निक में और लगाने के तरीके में भी थोड़ा सा फ़र्क है, और जो सच्ची बात बताऊँ तो ये ग्लू भी बहुत अच्छी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं वक़्त ज़ाया किए बगैर। अच्छा, अब जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो एक आपके पास एक अदद होना चाहिए ट्यूज़र, और एक कैंची होनी चाहिए कि अगर आपको छोटी करनी हो, उसकी कटिंग करनी हो, तो किस तरीके से आपने कटिंग करनी है। अच्छा जी, इनके बालों की कटिंग हुई थी, तो मैंने इनको ना बैंड लगवा दिया है, और अब हम सबसे पहले लाइनर लगाएंगे। लाइनर जो है वो मैं एक्वा का यूज़ करती हूँ, और आप देख सकते हैं एक्वा का लाइनर है ये, और इसमें मैं आपको अब बता रही हूँ कि किस तरह लगाना है। बुरुश दे दे मुझे। आपने इस तरीके से बुरुश को अच्छे तरीके से लाइनर के साथ जो है ना लगा लेना है, और फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि जस्ट आपने एक लाइन क्रिएट करनी है, बिल्कुल स्मॉल सी जो है ना, आपने एक पतली पतली लाइन क्रिएट करनी है इस तरह, ये जो यहाँ तक, और अच्छे तरीके से इसको फिल कर लेना है इस तरह। फिल करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने आइज़ को ओपन करवा लेना है। ये देख लें, जितना पतला मैंने लगाया है सेम इतना ही आपने लगाना है। उसके बाद जो कमी बेशी होगी और जो आपने लुक देनी होगी, आपने उस तरीके से कर लेनी है। तो आपने आइज़ दोबारा बंद करवा लेनी है, और एक तरह दोबारा से जो है ना आपने इसको अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने लैशेज़ लेनी है। अब ये लैशेज़ हैं, लैशेज़ को भी लगाने का तरीका ये होता है कि आप अब ये देख सकते हैं कि ये वाली जो है ना, ये अब आप जैसे आपने आंखें रखी, मतलब आंखें देख रहे हैं, तो इस तरह से आपने इसको रख लेना है। लेफ़्ट राइट का देख लेना है कि कौन सी लेफ़्ट की है, कौन सी राइट की है। कभी कभी आप क्या करते हो कि राइट साइड पे लेफ़्ट वाली अप्लाई कर देते हो, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो आपने इसको, ये इनकी राइट आइज़ है, तो इन राइट वाली जो आंख है इसके ऊपर आपने अप्लाई करवा देना है, और उस आँख पे जो है ना ये वाली आपने हल्के से इसको उतारा। उसके बाद आपने क्या करना है कि इस की थोड़ी थोड़ी ये नोक देख रहे हैं कि बड़ी हुई है, इसकी लिटिल बिट आपने कटिंग कर लेनी है। अब ये देखें कि मैं इसकी जो है ना यहाँ से थोड़ी सी कटिंग कर लूँगी, इसको कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है कि लैश ग्लू को आपने अप्लाई कर लेना है। अप्लाई इस तरीके से करना है कि ये जो आउटर कॉर्नर और इनर कॉर्नर है, इस पे आपने ज़्यादा लगा लेनी है, इस जगह पे इस तरह। ये देखें, इसको लगाने के बाद एक और काम क्या करना है कि आपने आँख को बंद करवा के यहाँ पे एक थोड़ी सी लाइन जो है ना इस ब्रश की मदद से लगा लेनी है,
और 2 से 3 मिनट के लिए आपने आपने जो है ना 2 से 3 मिनट के लिए थोड़ा सा स्टे करवाना है। और स्टे करवाने के बाद आपने अप्लाई कर देनी है। और अप्लाई करने के जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है, आप ट्यूज़र लेंगी और ट्यूज़र लेके आपने क्या करना है, मैं तो इसी तरह से भी लगा लेती हूँ, लेकिन आपकी आसानी के लिए आपने ट्यूज़र के साथ इसको ऐसे करके पकड़ लेना है। आपने ऐसे इस तरीके से इसके साथ साथ लगा लेना है। और इस तरह का कोई भी, चाहे लाइनर का है या कोई आपका मेकअप की किट में पड़ा हुआ है, तो उससे हल्का हल्का दबा देना है। इस तरह सेटिंग कर लेनी है। और 3 से 4 मिनट उनकी आइज़ जो है ना आपने क्लोज़ रखनी है। अच्छा, जब 1-2 मिनट हो जाएं तो फिर भी आपने थोड़ा थोड़ा ऐसे प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद आपने यहाँ से होल्ड करके और अपने जो क्लाइंट की आइज़ को ओपन करवा लेना है। और ओपन करवाने के बाद आपने थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे सेटिंग में ले लेना है। और पूरी आइज़ ओपन करवाने के बाद आपने जो विंग निकालना हुआ या थोड़ा बहुत ही आपने जो भी शेप देनी हुई, तो आपने उसको उस तरीके से लगा लेना है। अब आइज़ बंद करें, यूँ। अब आप आँख खोलो, ये देखें, ये देखें आप। अब इसके बाद हम जब दोनों आइज़ का फाइनल कर लेंगे तो इनका जो है ना मस्कारा भी लगा देंगे। तो मस्कारे से भी आपको ना दिख जाएगा कि कितना फ़र्क आया है। तो वो जो इनकी ओरिजिनल वाली हैं वो नीचे को आई हुई हैं, तो वो इनके साथ जो है ना मर्ज होके एक तरह से दिखाई देंगी। तो फिर ये जो अनबैलेंस में नज़र आ रही हैं, तो वो अनबैलेंस नहीं होगा और आपको जो है ना वो बहुत अच्छे से नज़र आएंगी। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है कि सेम इसी तरह से आपने दूसरी आंख पे भी इसी तरह से पतला सा लाइनर लगवाना है। और लाइनर लगवाने के बाद आपने सेम उसी टेक्निक के साथ लैश लगा लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है और इस तरीके से आपकी जो लैशेज़ हैं वो कभी भी नहीं उतरेंगी। और कस्टमर ज़्यादातर कंप्लेन ही इसी चीज़ का करता है कि अभी हम हाल में पहुँचे ही नहीं थे कि आपकी लैशेज़ जो हैं वो उखड़ना स्टार्ट हो गई थी। तो वो चीज़ जो है ना बहुत दुःख देती है कि उन्होंने भी पैसे खर्चे होते हैं और उनका मेकअप जो है और लैशेज़ उतर जाएँ तो फिर वो चीज़ आती भी नहीं है। और ना वो ग्लू लेके घूम सकते हैं कि वो वहाँ पे जाके ख़ुद कर सकें। तो आपने कोशिश ये करनी है कि अच्छे तरीके से अप्लाई कर। अच्छा, सेम उसी तरीके से मैंने इस लैशेज़ की भी कटिंग कर दी थी। ये वाली जो लैश है इसको भी मैंने कट कर दिया था। तो मैंने कल जो वीडियो है वो काफ़ी लॉन्ग हो जाती है, तो हमने इसको पहले ही कटिंग कर ली थी और उसी तरीके से मैं इसको ग्लू लगा के चिपका दूँगी। अच्छा, इस तरीके से आपने आँख को बंद कीजिएगा। सेम ट्यूज़र के साथ आपने इसको होल्ड करके इस तरह लगा लेना है। और लगाने के बाद आपने ब्रश की मदद से जो उसकी डंडी है, तो आपने वहाँ से इसको प्रेस कर देना है हल्के हल्के दबाव के साथ, इस तरह। और 2 से 3 मिनट के लिए आपने इसको स्टे देना है। और साथ साथ आपने जब 5 से 10 सेकंड के बाद दोबारा से आपने स्टिक के साथ इसको इस तरह से प्रेस कर देना है, इस तरह, यूँ। ये कभी भी नहीं उतरेंगी, आप यकीन जाने, आप इस तरीके से अप्लाई करेंगी तो कभी भी आपकी लैशेज़ जो है ना वो नहीं उतरेंगी। अच्छा जी, अब हम इन पे ना मस्कारा अप्लाई कर देंगे। और मस्कारा लगाने का भी जो तरीका है वो इस तरीके से आपने लगाना है कि आपने यूँ इस तरह से कि दोनों जो लैशेज़ हैं ना, जो आर्टिफिशियल है और जो आपकी अपनी ओरिजिनल है, तो वो जो है ना आपस में मर्ज हो जाएं। और फिर आपने आइज़ ओपन करवा के जो ये वाला है, ये वाली लैशेज़ को भी अच्छे तरीके से मस्कारा अप्लाई कर देना है। ऊपर देखें, अब यहाँ देखें,
अब ये देखें इनकी आंखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत लग रही हैं और आपको भी समझ आसानी से आ गई होगी। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं अपने जो व्यूअर्स हैं उनको आसान करके हर चीज़ सिखाऊं। तो आपने क्या करना है कि हमारी वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, ये आपकी तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। और हमें भी खुशी होती है कि जो हमारे चाहने वाले हैं वो हमसे इतनी मोहब्बत रखते हैं। तो तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हम आपके पास फिर कोई नया और अच्छा काम लेके आएंगे इंशाल्लाह। और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपनी दुआ में हमें ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।